जब जब धरती पर पापी अधम असुर बढ़ते हैं और ये असुर जन्म ले करके पृथ्वी पर गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और आ करके भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। शंकर जी ने कहा, देवी राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं, उन अनेक कारणों में से मैं आपको दो चार सुनाता हूं। सबसे पहले भगवान शंकर ने कहा, देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर दो द्वारपाल थे, उनका नाम पता है आप लोग को? जय और विजय। क्या नाम था? जय और विजय। एक बार सनकादिक मुनि गए भगवान से मिलने, तो जय विजय ने रोक दिया, कहा नहीं आप भीतर नहीं जा सकते। मुनियों ने 3 बार कहा जाने दो, तीनों बार जय विजय ने मना किया। क्रोध आ गया, मुनियों ने जल निकाला और शाप दे दिया, भगवत दर्शन में तुम दोनों विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। भगवान दौड़ करके आए, क्षमा याचना किए। मुनियों ने कहा, प्रभु हमने 3 बार कहा जाने दो, इन दोनों ने 3 बार मना किया, असुर तो बनना पड़ेगा इनको, और 1 बार नहीं 3 बार मना किया है ना, तो 3 बार बनना पड़ेगा। और जब जब ये दोनों असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करना पड़ेगा और इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। उसी शाप के कारण सतयुग में जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए भगवान वराह अवतार लिए और हिरण्यकश्यप के लिए बोलिए नरसिंह अवतार लिए, पहला जन्म। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में सामने नीचे क्या दिखाई दे रही हैं आपको? व्यासपीठ के सामने कौन है? तुलसी मैया। तुलसी मैया ने भगवान को श्राप दिया। पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। क्या नाम था? वृंदा। परम तपस्विनी थी, परम पतिव्रता थी। असुरों के राजा जलंधर से इनका विवाह हुआ था, असुरों के राजा से, लेकिन अपने पति में निष्ठावान थी। और वृंदा मैया के पातिव्रत धर्म के कवच का प्रभाव ऐसा था कि कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया। अंत में भगवान श्रीहरि ने छल किया, देवताओं को कहा जाइए आप लोग युद्ध करिए, मैं कुछ करता हूं। जलंधर चला युद्ध करने, तो वृंदा मैया ने कहा, मैं आपकी कुशलता के लिए पूजन में बैठने जा रही हूं, जब तक मैं पूजन में बैठी रहूंगी आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। जलंधर गया युद्ध करने, मैया वृंदा पूजा में बैठ गई। थोड़ी देर बाद भगवान ही जलंधर का रूप धारण करके चले गए। वृंदा मैया पति का रूप देखी, पूजा छोड़ के उठ गई, और जैसे मैया पूजा से उठी जलंधर मार दिया गया। उसका कटा हुआ सिर जब मां वृंदा के सन्मुख आकर गिरा, मां कांप गई। मां ने पूछा भगवान से, कौन हो तुम? भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए। मारे शर्म के भगवान का चेहरा नीचे झुका था। वृंदा मैया ने कहा, भगवान हो? भगवान होकर मेरे साथ छल किया तुमने? श्राप देती हूं, जिस प्रकार छल करके तुमने मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन मेरा पति छल करके तुम्हारी पत्नी को तुमसे दूर करेगा। और इतना कह के श्राप दे के भगवान को पत्थर का बना दिया। किसका बना दिया? वहीं पर भगवान पहली बार शालीग्राम भगवान बने। पहली बार पत्थर के बने भगवान।